राम राम बेबे, सारी छोटी बड्डी भाणा नर काकी ताइया नर बहू बेटियां न सब न मारी तड़का करवा चौथ की रहोई माता की जीजी हार्दिक शुभकामना। और आज जीजी एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगी, सुनियो मेरी बेटियों। तारो भाग सुहाग सदा बनो रहे और जीजी मारो आशीर्वाद तारा सर पर रहे। तो एक कहानी सुनाऊंगी बहुत बढ़िया, सुनियो जी। एक बार ऋषि मुनिया की टोली जान लाग रही गंगा घाट पर। गंगा घाट पर नहान जान लाग रहा तो जीजी एक ऋषि के ना से उसमें जल में बढ़की और जीजी वो सूरज में पानी दे थन्यू ओम नमः शिवाय ओम नमः से जल प्रभावित करने लाग रहे। और तो जीजी ऊपर करे एक चील है और चुईया न पकड़ी जान लाग रही और वह चुईया जीवती थी, वह पंजाम पकड़ रखी और चर 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 करती जा। पर वो ऋषि मुनि थो ना, वो जीजी अपना ध्यान में लाग रहे करड़ो न्यू करकी। तो जीजी भगवान की माया आग जो वह चील ऊपर कर उड़न लगी ना, उसका पंजा में तो वह चुईया छूट गई। चुईया छूट गई तो वह चुईया न्यू की न्यू ऋषि महाराज के न्यू आंधड़ा हाँ हाँ। और तो वह उसका मैन देखा है और ऋषि मुनि उसका मैन देखा है। अब देख कितनी सुथरी चुईया से हो सका भाई, कोई न कोई हमारा पिछले जन्म को संजोग सही है। तो इस चुईया तो भाई मैं ना तो मारू ना छोड़ दूं, इस चुईया ने मैं न्यू करूंगा, इसने एक कन्या को रूप दूंगा, कन्या को रूप दूंगा। उसने जी न्यू करके ऋषि महाराज ने ओम नमः शिवाय न्यू करी तो जीवा कन्या को रूप बन गयो। जन तो 2 दिन की पैदा हुई, इसी सुथरी कन्या बन गई। और जीजी वो लेके ऋषि मुनि वो कन्या नर घर ना आ गयो। अपने घर आई था इन बोले भगवान ले मैं अपना औलाद नहीं थी कन्या ले आया और इसकी खूब परवरिश करिए तुम, अच्छी सुथरी डाल पालिए जी, वाह भी राजी होगी नहीं बोली ना, मैं खूब अच्छी तरह पालूंगी इसमें। वो छोरी की जी खूब बढ़िया परवरिश करी उनने और वह छोरी जी न्यू करती करती शवासन होगी। शवासन होगी तो ऋषि महाराज बोले ये तो भाई इस खातर बर भी देखना पड़ेगा, ब्याणी भी पड़ेगी। नहीं बोली हाँ महाराज ब्याणी तो पड़ेगी। तो जी बोलो मैं दुनिया में ईसो वर देखूंगो, सबत ताकतवर जो सबत ताकतवर से वो वर देखूंगो। जी चाल छोरी न साथ लेकिन बोल चाल बेटी वर देखन चालू तेरो। चाल पड़ा तो जी आग सूर्य महाराज आग बोलो सबत मतलब ताकतवर तो सूर्य महाराज से। जी आग सूर्य महाराज नदर प्रकट हो बोले हाँ ऋषि मुनि बताओ के काम। बोले सूर्य देव मैं मेरी कन्या को के ना शादी आप तो करना चाहूँ। बोले ठीक से मैं तो खुश हूँ लेकिन अपनी कन्या तो बुझ ले। जी कन्या तो ऋषि महाराज ने बुझी तो उसने नाक चढ़ा के बोली है मैं ना करूँ, यो तो इतनु गर्म से यो तो फूक दे सब क्या इन्हें, इतनी गर्मी हो इसी गर्मी में नहीं रह सकती। तो ऋषि मुनि बोले सूरज बोले महाराज सूर्य देव मेरी कन्या नाटगी आप तो ताकतवर भी कोई है तो वो बता दो मैं उससे कर दूं। बोले भाई मेरे तो ताकतवर बादल से आ क्यों बादल मने मेरा गड़ जैसा मना लकोले में दिखू नहीं तो मेरा ताकतवर तो बादल से। जी ऋषि महाराज चले गए बादल कन, बादल प्रकट हो गयो। बोलो सुनाओ ऋषि महाराज कैसे आया। बोले बादल देवता मैं मेरी बेटी इस कन्या को की शादी आपके साथ करना चाहूँ। बोलो ठीक से मैं मन्ना मंजूर से आपकी लड़की तो पूछ ले। जी लड़की तो पूछी तो लड़की ने बोली मैं ना करूँ, या तो कालो कालो बादल सर मन तो बादला में लगो ले मैं ना करूँ इससे ब्याह और कोई बरती। तो जी बादल तो बुझन लगे ऋषि महाराज। बादल बोले के बोली बोली मना कर दी। अब आप बताओ आप तो ताकतवर कौन हो कैसे। जिन बोले भाई मेरा ताकतवर तो पवन से। कौन हवा। तो या तो भाई चाहे किस में कितने गहरा बादल में बढ़ जाओ लेकिन इसकी ताकत मैंने पाड़ कैसे। जी ऋषि महाराज तो लेके कन्या ने पवन कन चले गए, वो प्रकट हो गया। बोलो ऋषि महाराज कैसे आया। बोले मैं मेरी लड़की की शादी करूंगा आपके साथ।
बोले ठीक समन्ना मंजूर साहब की लड़की तो पूछ ले। तो बोले बता बेटी, जिन्ने ली ना पिताजी मैं नहीं करूँ इसका साथ शादी, या तो मन के रो कि तू डाले जा और कित बगा दे। तो बोले के बोली, तो वह नाटगी। तो ने बोलियो ये पवन देवता आप बताओ, आप तो बड्डो ताकतवर कौन सा, मैं मेरी लड़की की शादी उससे करूँ। तो ने बोले महाराज मेरा ताकतवर तो पर्वत से चट्टान, इससे तो मतलब ताकतवर कोई को नहीं, क्यों मैं चाहे कितनों है भूचाल और बनकीर वो आ जाओ, लेकिन चट्टान का लागूंगा तो मैं वापिस हो उसको। हाँ तो मेरा ताकतवर चट्टान से पर्वत पर ले जी चाल पड़ो छोरी लेकिन जाके जी पर्वत पे बोलो वो प्रकट हो गयो। बोले पर्वत हाँ ऋषि मुनि कैसे आया। बोले पर्वत मैं मेरी लड़की की शादी आपका साथ करना चाहूँ। इन ठीक से मन्ना मंजूर साहब की लड़की तो पूछ ली। जी जी पूछी तो वह तो फिर नाटगी। ने बोली मैंने कित पहाड़ा पर चढ़ावा गो, मैं तो कह रहा कित पड़ की मर्जियाँ मैं तो ना करूँगा। तो जी ऋषि मुनि करे तो आखिरी चन्न सही इतना बूझ लिया सब ना नाटगी। तो जी ऋषि महाराज पर्वत तो बोलिया आके पर्वत महाराज मेरी बेटी तो नाटगी, आप बता दो आप तो ताकतवर कौन से। जिन्ने बोलो मेरा तो ताकतवर सा चूहा। जब भी दी की वेदांत तो कोई मन में उल्टी ऊपर लो बना। तो ने मेरा तो ताकतवर सा चूहा, अब वो कुछ भी कर कैसा नीचा नीचा सुरंग गिर की मेरे तो ना सारी मन तो खोद की बगा दे चट्टान नीचे गैस कर। जी ऋषि महाराज बोलो मन्ना मंजूर साहब की लड़की तो पूछ ले। जी लड़की तो पूछी, चूहा दौरा गयो ऋषि मुनि। तो बोले बेटी ये तू बता बाकी इस तो शादी करेगी के। यो तो न्यू कहा भाई मन्ना मंजूर साहब अपनी लड़की तो पूछ ले। जे छोरी ने देखो चूहा की आख्या मन आख्या तो आँख मिलती है तो चुया है कालो वो रूपा हाँ। तो न्योली हाँ पिताजी मन्ना मंजूर से। जी ऋषि मुनि ने सोची आखिर तो इससे का साथ है ब्याह करना पड़ेगा। तो मन तो फिर चुया बनानी पड़ेगी यार। उन्होंने जी अपना जादू मंत्र मारा, जादू मंत्र मार के तो चुया बन गई। श्यामी चूहो बैठे और श्यामी न चुया बैठ गई, दोनों की आपस में आँख मिल गई। जी ऋषि महाराज ना तो लिया की माला और दोनों नंबर माला पड़ा की उत्ते और उत्ते ब्याह कर दियो। तो वह इस बात को यो मतलब से आकि वहां में बालका पर दोष दे जैसा इंद्रकला फलाणु बाज गयो दकड़ो बाज गयो। विधि का विधान में कोई मेटनियो नहीं, जो जोड़ी ऊपर लो बनावस जो उसने लिख दी ने वो की रहेगी बजेगा। तो न्यू इस बात में तो यह सीख सजी जी आके देख कित सारा सब तो ताकतवर देवता तो है, लेकिन किससे तई नहीं ब्याह कर की हाँ भरी और चूहा के साथ हाँ भर ली तो उन्हें का जोग मिल रहा है। विधि का वेदांत था जी। यह कहानी थी किसी लगी जी बताइयो कमेंट में। बढ़िया लगी हमने तो एकदम बताइयो।